तुर्की को सीरिया की सीमा बंद करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा है? सुना है कि दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। क्या बात हो गई सर? नीरज जी, तुर्की का आपने देखा होगा जो जी, उधर का इतिहास है जी, तुर्की और सीरिया का बहुत पुराना है। जी, इनफैक्ट अगर जाएं तो मेरे ख्याल से 1939-40 के आसपास से इनका चल रहा है वो। जी, कुछ इलाका तुर्की ने इनका लिया था जी, जो वापस नहीं किया, और फिर आपस में इनका बॉर्डर डिस्प्यूट चलता ही रहा है और अभी भी चल रहा है। जी, अ, तुर्की ऑफ कोर्स मजबूत हो गया है, जी, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, नाटो का भी हिस्सा है, जी, लेकिन वो अपने आप को भी दोनों पक्ष में रखता है। रूस के जी, साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं। जी, दूसरा, जहाँ तक सीरिया का संबंध है, सीरिया में सीरिया में देखिए ऐसा है कि वहाँ एक गवर्नमेंट का ही कब्जा नहीं है। जी, असाद हैं जो कि रूस ने ही उनको पूरी मदद करता है और रूस का जी, पूरा सपोर्ट के जी, उनके लिए है। जी, हालांकि अमेरिका पूरी कोशिश यूरोप करता रहा है उनको हटाने की, लेकिन रूस ने रोका है उनको और जी, मदद दे रहा है, देता जी, रहा है, आर्थिक और सैन्य सहायता भी। लेकिन सीरिया जो है एक पार्ट में नहीं है, 2-3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। नॉर्थ वेस्ट सीरिया, नॉर्थ ईस्ट सीरिया, जी, सेंट्रल। सेंट्रल में तो गवर्नमेंट की चल रही है, जी, लेकिन नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं चल रही। एक तरफ तुर्की के सपोर्टेड लोग हैं, जी, एक तरफ ईरान सपोर्टेड हिजबुल्लाह, कुछ ऐसे ग्रुप्स अलग अलग अपने लेके चल रहे हैं वहाँ। जी, तो ये इनके बीच में झड़पें होती रही हैं जी, और ये काफ़ी नुकसान हुआ है। 2011 में मेजर हुआ था इन लोगों के बीच में, दोनों देशों के, और उसके बाद इनका हुआ भी था कि ये जो है आपस में कुछ संधि हुई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई। जी, बॉर्डर पोरस था। हालांकि इन्होंने एक वॉल भी बनाई है, जी, एक पूरी वॉल बनाई है अपने बॉर्डर पर, तकरीबन 800 कुछ किलोमीटर की है, और जो ये कहा जा रहा है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ग्रेट वॉल है। चाइना की ग्रेट वॉल और अमेरिका और मेक्सिको ने भी बना रखी है। जी, पूरा नहीं, बट उन्होंने बनाई है, वो नंबर 2 पर आता है और इनका नंबर 3 पर है लंबाई जी, वॉल की, लेकिन तब भी पूरा नहीं है। और ये कुछ एरिया देखेंगे आप, हमारे दर्शक अगर देखेंगे तो उसमें उनको लगेगा कि कुछ ओपन भी है, वॉल भी है, बहुत वो नहीं है इतनी ग्रेट वॉल की तरह ऊंची, बट उन्होंने बना रखी है, लेकिन फिर भी ये चीज रुकी नहीं है। जी, लेटेस्ट जो आप बात कर रहे हैं, टर्की ने दो ही इनके मेन बॉर्डर क्रॉसिंग से, बाकी और भी हैं जिनसे ट्रेड और बाकी चीज़ें हैं, इन्होंने वो बंद कर रखा है बेसिकली बिकॉज जब ये 2000 इनके आपस में तुर्की में मिलिटेंट ग्रुप्स और इनके बीच में अपराइजिंग हुई थी, जी, सिविल अपराइजिंग, उसमें जो है बहुत सीरियाई टर्की में चले गए थे शरण लेने के लिए। वो कहा यह जा रहा है कि 3.5-4 लाख के आसपास वहाँ पर हैं। तो बीच में एक सीरिया की, वहीं जो सीरियाई मूल की लड़की थी उसके साथ गलत हरकत एक सीरियाई ने ही की, जी, बट उसको लेकर के वहाँ बवाल जो है बढ़ गया था। जी, और कई शहरों में, 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है, बवाल हुआ है, और कुछ लोग मारे भी गए हैं 4-5 वहाँ पर। तो उस वजह से उन्होंने जो है ये बंद किया कि यहाँ से मिलिटेंट्स आ रहे हैं और आ करके ऐसी भावना भड़का रहे हैं जी, जो ऐसा वहाँ पर हो रहा है। और इन्होंने जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, मेरे ख्याल से 9 करीब क्रॉसिंग्स वो बंद की हैं जी, फिलहाल के लिए, टेम्परेरी बेसिस पे इन्होंने की है जी, इसी वजह से, जी, इसी को रोकने के लिए। और ये जो बाब एल हवा करके एक मेजर क्रॉसिंग है, जी, जहाँ लाखों, दोनों तरफ लाखों लोग रहते हैं, सबसे बड़ा ट्रेड पॉइंट है वो। जी, क्योंकि अभी भी देखिए तुर्की जो है लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है सीरिया का। जी, तो इस वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि देखिए 32 लाख के आसपास समझिए कि ये अगर सीरिया के लोग वहाँ चले गए हैं तो क्या हालत होगी, रिफ्यूजीज अगर टर्की में हैं, जी, तो ये मुश्किल तो है। और तुर्की के लोग इसलिए नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं, सीरिया के लोग तुर्की में, उनके साथ गलत हरकत हो रही है, उनको बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उनको हर समय प्रताड़ना मिल रही है। जी, तो ये चीज़ ले करके एक तरह से कहिए कि भावना भड़काने की बात हुई है। और जैसे मैंने कहा कि 828 किलोमीटर का इन्होंने वॉल बनाई है, टोटल बॉर्डर इनका 911 किलोमीटर का है। जी, तो उसमें ये वॉल बनी हुई है। और फिर भी आप देखते हैं हर एक चीज़, तो जब बर्लिन वॉल टूट गई थी तो इस पर क्रॉस करने की तो प्रॉब्लम है नहीं। जी, तो ये चीज़ें इनके यहाँ आपस में होती रही है, और अभी
इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उन्होंने जो है ये उन्होंने बोला था कि हम बातचीत करेंगे इराक सीरिया से और संबंध सुधारेंगे, लेकिन उसके बाद ये भी चीज़ हो गई। और जो देखिए नॉर्थ वेस्ट हम बात कर रहा था मैं एरिया सीरिया का, वो रिबल्स उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है जी। सेंट्रल मैंने कहा था गवर्नमेंट का है, और जो रिबल्स हैं सीरिया कहता है कि तुर्की उनकी सहायता कर रहा है जी। तुर्की ये कहता है कि कुछ रिबल्स तुर्की में हैं जिनकी सहायता सीरिया करता है। तो ये इनकी आपस में ये चीज़ काफ़ी दिनों से चल रही है, जो कि बीच बीच में बढ़ती रहती है। और ये अगर देखा जाए तो देखिए एक सीरिया डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसका कि ये आज़ाद हैं और नॉर्थ ईस्ट में वो कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, बट अभी तक काफ़ी ट्रुप्स रूस के वहाँ थे। रूस उनकी आर्थिक मदद भी कर रहा था, रूस सैन्य सहायता भी दे रहा था, और मिलिट्री पुलिस और बाकी जो है उसका तो रूस ही कर रहा था। अब बीच में जब ये लड़ाई शुरू हो गई यूक्रेन और रूस की, तो कुछ ट्रुप्स रूस ने विड्रॉ कर लिए जी। कुछ मिलिट्री साजो सामान इंक्लूडिंग S-300 जो एयर डिफेंस हैं मिसाइल्स, वो भी इन्होंने विड्रॉ कर ली। और इसीलिए कहा जा रहा था कि इन बीच में कुछ और एरिया तुर्की ने इनका कब्जा किया, रिबल्स ने कब्जा क्या किया, इन्हीं का एरिया रिबल्स ही उसको ले लिए सीरिया में। कहा जा रहा कि तुर्की ने ही उनको सपोर्ट किया, तो ये भी बात सामने आ रही है। और जो बॉर्डर है तुर्की और सीरिया का, एक तरह से ये कहिए कि मिलिटराइज्ड है, लेकिन मिलिटराइज किससे है, ये रिबल ग्रुप से जी। जो मिलिटेंट्स हैं उनके थ्रू वो कर रहे हैं। तो कुछ एक पार्टी है PKK या कुर्दिश वर्कर्स पार्टी जी। जो तुर्की में ज़्यादा उसका प्रभाव है, जी। उसको सपोर्ट सीरिया से मिलता है, बेस उनका यहाँ पर है। तो तुर्की ये कहता है कि ये जो है इनकी वजह से हो रहा है। तो ये जो चीज़ें कुछ हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं। इदलिब का जो इदलिब इलाका है मैप में है, उसमें तुर्की का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो इस्लामिस्ट ग्रुप्स ज़्यादा हैं। तो एक ग्रुप्स वहाँ पर हैं जिसकी वजह से ये मुश्किल होती रही है वहाँ पर। और जो सपोर्ट बेस है इन मिलिटेंट्स का, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, जब तक वो डाउन नहीं होंगे, तब तक ये चीज़ इनकी चलती रहेगी। और सीरिया का जैसे मैंने कहा जो सेंट्रल रूल है वो इन इलाकों में नहीं चल पा रहा है, और वो अब पहले ये रूस मदद भी कर रहा था, अब रूस अपनी उसने ज़्यादा देख रहा है, तो इस वजह से। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि उसने टोटल विड्रॉ कर लिया है, मदद अभी भी वो कर रहा है। और इसके बीच में देखिए इनके आपस में अमेरिका ने भी इंटरवीन किया था बीच में, और कुछ उन्होंने तुर्की के अगेंस्ट भी कुछ ग्रुप्स का वो कर रहा था, जो तुर्की ने बोला कि ये नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से मुश्किल तो वहाँ पर है, और वो ख़त्म नहीं होगी जब तक कि तुर्की, क्योंकि मैंने बताया नाटो का मेंबर है, सीरिया इनके हिसाब से चल रहा है, रूस और चीन की मदद से। तो ये तो चीज़ चलती ही रहेगी। लेकिन जब तक इसके ऊपर अगेन मैं ये कहूँगा कि बातचीत नहीं चलेगी, तब तक ये चीज़ चलती रहेगी। और दुनिया को हर एक को ये सोचना पड़ेगा कि जो ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जी, अभी हम इजराइल में भी यही देख रहे हैं जी, पूरा इजराइल का फोकस उस मिलिटेंट एक ग्रुप पर है, हमास पर या हिजबुल्लाह साइड में है, बाकी है। तो ये अब ये मिलिटेंट ग्रुप्स अगर इस तरह एक्टिव होंगे तो हर जगह ऐसी कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो आती ही रहेगी। लेकिन देखिए अभी भी सीरिया या तुर्की देखिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं यूरोप के लिए भी, और इनके रूस के लिए जी, क्योंकि अगर जैसे पहले हुआ है, सीरिया से आपने देखा काफ़ी रिफ्यूजी जाते रहे हैं यूरोप में, और उनका क्या हाल हो रहा है यूरोप में आप देख ही रहे हैं किस तरह से चल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ शांति नहीं होगी तो मुश्किल जो है यूरोप को भी झेलना पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ उसी में देख करके चलने से नहीं होगा, जब तक कि दोनों जो है मिल बैठ के बात करें, और रूस और अमेरिका या मैं कहूँगा यूरोपियन यूनियन भी मदद करे कि इनके आपस के जो डिफरेंसेज हैं वो ख़त्म हों। जी, बिल्कुल सर।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।